आपके साथ नवजोत रंधावा। तो आज अहम दिन, क्योंकि चौथे दौर का मतदान है पश्चिम बंगाल में। कुल मिलाकर 44 सीटें हैं, 5 जिले जहां पर आज वोटिंग होनी है। बस अब से कुछ ही क्षण बाद मतदान शुरू हो जाएगा। चौथे दौर का मतदान, 5 जिले, 44 सीटें, आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि अगर 2016 की बात करें तो टीएमसी ने इन इलाकों में 44 में से 39 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है और इस राउंड में कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो है, बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी भी मैदान में है, तो पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी और ममता सरकार के कई मंत्री भी आज ताल ठोक रहे हैं। तो देखिए 2016 के नतीजे क्या रहे थे। 46% वोट जो है वो ममता बनर्जी को पड़ा था और 12% बीजेपी के खाते में गया था, लेकिन सीटें एक ही बीजेपी को मिली थी। तो इन 44 सीटों में ये जो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, इसमें 44 सीटें, 5 जिले। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान है, जिसमें विधानसभा की 44 सीटों पर 1,15,81,000 से ज्यादा मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों के 373 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, हावड़ा और कूच बिहार जिले की 9 सीट और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में 15,940 बूथ बनाए गए हैं। जिन 5 जिलों में इस बार वोटिंग हो रही है, उनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील कूच बिहार जिला है, जहां सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 187 कंपनियां तैनात की गई है। अभी जो गाड़ी जो आते हैं, सब गाड़ी चेक होता है, एकदम भीतर से सब चेकअप होता है। 2 व्हीलर से लेकर एकदम बड़ा गाड़ी तक सब चेक होता है। अभी ये ड्यूटी चल रहा है 14 मार्च से चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों? अभी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। अभी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक तो कम करना पड़ रहा है। चौथे चरण में कई हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं। कोलकाता में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का दिल कहे जाने वाले टॉलीवुड से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो और टीएमसी के मौजूदा विधायक अरूप विश्वास के खिलाफ चुनावी जंग दिलचस्प है। टॉलीगंज सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबले के अलावा कई दिग्गजों की किस्मत भी इस चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चैटर्जी हुगली के छिंदसुरा सीट से, बीजेपी के टिकट पर बंगाली सिनेमा की लीडिंग अभिनेत्री पायल सरकार बेहला पूर्व सीट से, बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी बेहला पश्चिम सीट से, बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास टीएमसी के टिकट पर टॉलीगंज से, बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी बीजेपी के टिकट पर दोमचूर सीट से मैदान में है। वहीं टीएमसी महासचिव पार्थ चैटर्जी लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने की कवायद में बेहला पश्चिम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी को टक्कर दे रहे हैं। चौथे चरण के सीटों की बात करें तो 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44 में से 39 सीटें मिली, सीपीएम को 2, बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट मिली। जानकार मानते हैं कि हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का दबदबा रहा है, जबकि 2019 में कूच बिहार और अलीपुरद्वार में बीजेपी की बढ़त रही। यानी तय है कि चौथे चरण की टक्कर भी कांटे की रहने वाली है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो बस अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में है, लेकिन चौथे चरण का मतदान शुरू होने से पहले किस तरह के वार पलटवार हो रहे हैं, जरा वो भी देखिए। यदि সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ओ मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं।
आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। অনেক সেন্ট্রাল ফোর্স এসছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে তো আমি তো রেসপেক্ট করি, কিন্তু আমি ওই কমান্ডান্টদের রেসপেক্ট করি না যিনি বিজেপির হয়ে গিয়ে এলাকায় মা বোনদের পেটান, ভয় দেখান, আর গিয়ে বলে ভোট দেনে মাপ যাও। একটাও শুনবেন না, কিছু বললে চুপচাপ থাকবেন, পরের দিন সব লাইন বেঁধে ভোটটা দেবেন, একটা ভোটও নষ্ট করবেন না। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है, और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है। একটা করে গেরুয়া সব গেরুয়া পড়লেই কি গেরুয়া হয়? হয় না। সব কি ভালো হয়? হয় না। এবং করে ছদ্মবেশে বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, দাঙ্গা করে লোক মারি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মানুষের ঘরে আগুন জ্বালি।